जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तनी जयंती एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्ति, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, आप मुझे 3 पैर भूमि दे दो। इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और भूमि देने को तैयार हो गए। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा आदि अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। मैंने अपना पहला पैर धरती पर और दूसरा पैर स्वर्ग पर रखा और बलि राजा के समक्ष देखने लगा। तब बलि ने अपना सर झुकाया और बलि राजा ने कहा, प्रभु, तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखिए। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तन नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोक के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन दान देने का बहुत बड़ा महिमा है। इस दिन
रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसके इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ह्रीं नमो नारायण, ह्रीं विष्णवे नमः।